चलो देखो आगे। तो अगला फार्मूला ये है, तुम ये वो लाग वाला बताए थे ना, तो लाग वाला बताए थे। अब देखो प्रूफ दैट क्या है फार्मूला अगला, फॉर्मूला बोलो। प्रूफ दैट लिमिट एक्स टेन, हमको याद है, एस टेन टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई, log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई। तो देखो क्या करेंगे, लेट जो मानते चले आए ए की पावर एक्स माइनस 1 को वाई मानते हैं। देखो सभी मान है e की पावर s माइनस 1 अपॉन s वाले में भी इसको y माने थे, log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x वाले में भी इसको y माने थे। अब a की पावर s माइनस 1 में भी इसको y मानते हैं, ठीक है। a की पावर s माइनस 1 इज इक्वल टू y, तो a की पावर s इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस y, 1 प्लस y, ठीक है। अब आपको बताए थे कि जब 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, इसको लिखते हैं log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, लिखते हैं ना, log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, ये लिखते हैं। अब ये देखो तो यहाँ पे क्या है, a की पावर 2 की पावर 3 था, यहाँ a की पावर s इज इक्वल टू 8 के स्थान पे क्या है 1 प्लस y, तो क्या लिखेंगे log ऑफ 1 प्लस y टू द बेस ऑफ a इज इक्वल टू x, हो जाएगा कि नहीं इस नियम से। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो क्या लिखते हैं log ऑफ 8, तो log ऑफ 1 प्लस y टू द बेस ऑफ 2 टू द बेस ऑफ a इज इक्वल टू x। जो पावर वाला वो इक्वल है। हाँ, इसको लिखे रहना तो समझ में आ जाएगा। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, तो लिखते हैं log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ a की पावर s इज इक्वल टू 1 प्लस y, तो log ऑफ 1 प्लस y टू द बेस ऑफ a इज इक्वल टू x। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉगरिथम फॉर्म है। कौन सा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है। तो क्या होगा a की पावर s, तो इसको क्या लिखेंगे log ऑफ 1 प्लस y टू द बेस ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा x। अब देखो यहाँ पे when x टेंड टू 0, when x टेंड टू 0, तो y टेंड टू क्या होगा a की पावर 0 माइनस 1, तो y टेंड टू a की पावर 0 तो 1 माइनस 1, तो y टेंड टू क्या होगा 0, y टेंड टू 0। तो लिमिट s टेंड टू 0 जहाँ है वहाँ क्या लिखेंगे y टेंड टू 0। a की पावर s माइनस 1 को क्या लिखेंगे y, s के स्थान पे क्या लिखेंगे log ऑफ 1 प्लस y टू द बेस ऑफ a। ये अब क्या करोगे, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करोगे 22 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करोगे 22 से। तो लिमिट क्यों डिवाइड करोगे, इक्वल फार्मूला पढ़े हो कि 1 प्लस s की पावर 1 अपॉन s इज इक्वल टू e होता है यदि लिमिट s टेंड टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ 1 प्लस y है, तो पावर 1/y लाना चाहते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस y की पावर 1/y, तो वहाँ e हो जाएगा कि नहीं। तो हमको ये मिल जाएगा क्या log ऑफ e टू द बेस ऑफ a, एक log ऑफ a टू द बेस ऑफ e, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यदि हम 1 प्लस y की पावर 1/y, तो यहाँ e आ जाएगा, तो log ऑफ e टू द बेस ऑफ a, तो हम क्या करेंगे log ऑफ a टू द बेस ऑफ e का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे वाला 1 हो जाएगा, ऊपर जो लाना है आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है log ऑफ e टू द बेस ऑफ a, log ऑफ e टू द बेस ऑफ a, log ऑफ e टू द बेस ऑफ e इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस y है, तो पावर में आपको चाहिए 1 अपॉन y, तो हम क्या करेंगे 22 डिवाइड कर देंगे, तो y अपॉन y 1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन y हो जाएगा। log के पहले जो होता है वो पावर में चला जाता है, ये फार्मूला है। n log m इज इक्वल टू होता है log m की पावर n, ठीक है। तो पहले पावर में जो आपको चाहिए log के पहले लाना पड़ेगा, तो आपको पावर में चाहिए 1 अपॉन y है नहीं, तो क्या करेंगे log के पहले कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो हम 1 अपॉन y की जरूरत है, इसलिए y से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ताकि यहाँ 1 अपॉन y मिल जाए। तो log के पहले वो आ जाएगा 1 अपॉन y,
और log के पहले जो होता है वो पावर में चला जाता है। ठीक है, log के पहले जो होता है देखो यहाँ log के पहले है n तो क्या हो गया log m की पावर n। ठीक है, तो क्या लिखें इसको, लिमिट बाई टेंड टू 0, ये बाई से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो बाई अपान बाई, यहाँ 1 है तो 1 अपान बाई, ये क्या होगा log ऑफ 1 प्लस बाई टू बेस ऑफ e। ठीक है, और ये बाई बाई कैंसिल हो गया। ठीक है, लिमिट बाई टेंड टू 0, ये log के पहले 1 अपान बाई है तो कहाँ जाएगा पावर में, 1 अपान क्या लिखेंगे log ऑफ 1 प्लस बाई की पावर 1 अपान बाई टू बेस ऑफ ए। अब ये वाला फार्मूला लग जाएगा, s टेंड टू 0 1 प्लस s की पावर 1 अपान s इक्वल टू e, यानी 1 प्लस s की पावर 1 अपान s e की ओर टेंड होता है कब, जब s 0 की ओर टेंड होता हो। तो यहाँ क्या है बाई 0 की ओर टेंड हो रहा है और 1 प्लस बाई की पावर 1 अपान बाई है ही, यहाँ इतने की वैल्यू हो जाएगी, इतने की वैल्यू हो गई e, क्या हो गई e, तो ये क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 अपान log ऑफ ये e टू द बेस ऑफ a। ठीक है, अब हमको इसको एक बनाने के लिए ऊपर न चाहिए log ऑफ e टू द बेस ऑफ e, तो log ऑफ a टू द बेस ऑफ e का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे क्यों, क्योंकि log ऑफ e टू द बेस ऑफ a, log ऑफ a टू द बेस ऑफ e इक्वल टू 1 होता है। तो डिनोमिनेटर वाला सिस्टम खत्म करना, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो अपान में 1 है, कुछ नहीं है, तो क्या माना जाएगा 1, तो अपान में 1 लाना पड़ेगा। तो 1 लाने के लिए क्या जरूरी है log ऑफ e टू द बेस ऑफ a, log ऑफ e टू द बेस ऑफ e, तब 1 हो पाएगा, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो हम किसका मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, log ऑफ a टू द बेस ऑफ e का, log ऑफ a टू द बेस ऑफ e का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा इधर लिख देते हैं, ये इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस ऑफ e, log ऑफ e टू द बेस ऑफ e, log ऑफ e टू द बेस ऑफ e, ये होगा log ऑफ a टू द बेस ऑफ e अपॉन 1 अपॉन 1, ये होगा log ऑफ e टू द बेस ऑफ e। प्रूव हो गया राइट साइड, यहाँ फार्मूला लिख देना, ये log ऑफ m टू द बेस ऑफ n, log ऑफ n टू द बेस ऑफ m इज इक्वल टू 1, log ऑफ m टू द बेस ऑफ n, log ऑफ n टू द बेस ऑफ m इज इक्वल टू 1। ये आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, समझ में आया? ठीक है, अब देखो अगला फार्मूला, प्रूफ दैट लिमिट x टेंड टू 0 sin x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 cos x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन sin x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन tan। इतने फार्मूले एक साथ प्रूव करेंगे, मतलब एक साथ रिलेटेड है क्या? हाँ एक दूसरे से रिलेटेड है इसलिए। मजा आ गया। ठीक है ये ना, जो थर्ड और सेकंड वाला सा इसको अभी देख सकते हैं वाला फिल्म है क्या? cos x upon x does not equal to 1। हाँ तो वह तो नहीं होगा ना, बता रहे हैं तो ये होता नहीं है, ये बोले थे कि आप ये नहीं कि अंदाज इस लगा देना, साइन सपाने से होता था, का से सपाने से इक्वल टू 1 लगा दो। नहीं नहीं, मतलब बोल रहा था कि इसके जैसे नहीं होते क्या, इनके साथ इनकी जैसे नहीं होता। हाँ वही पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं।
चलो देखो इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, एक तो छोटा है टू प्रूव लिमिट s टेंड टू 0 sin s इज इक्वल टू 0, दो ठो एक साथ होंगे, cos x इज इक्वल टू 1। देखो एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, in right triangle ABC, right triangle ABC, where A is equal to x, angle A is equal to x, angle B is equal to 90। इस एंगल का नाम हम x रखते हैं। यस सर। तो आप जानते हो sin x इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos x इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, नहीं? यस सर। तो sin s इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेनस है AC, cos x इज इक्वल टू बेस क्या है AB, हाइपोटेनस है AC। ये फर्स्ट है, ये सेकंड। ठीक है, BC अपॉन AC। अब देखो जब x से 0 की ओर टेंड होगा, सुनो x टेंड टू 0, x जब 0 की ओर टेंड होगा तो इसकी ऐसी कंडीशन में C B के बहुत करीब पहुंचेगा। ठीक है, x मान लो 30 अंश का है, तो 30 अंश से 29 हुआ, 28 हुआ, 25 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ, 1 हुआ, ये 0 अंश हुआ। तो जब C B के बहुत करीब पहुंचेगा, ऐसी कंडीशन में B से C तक की लेंथ 0 हो जाएगी। क्या होगी, B से C तक की लेंथ क्या होगी, 0, और AC की लेंथ AB के इक्वल हो जाएगी। जब C पॉइंट B पर आ गया तो क्या होगा, AC टेंड टू AB, AC की वैल्यू, AC की लेंथ AB के बराबर होने का चांस रहेगा। ठीक है, करीब उसी का रहेगा ना, बहुत कम अंतर रहेगा दोनों में। ठीक है, जैसे वे 1 रुपए दे मोदी जी, ठीक है, अब 1 करोड़ 140 करोड़ लोग बराबर बराबर बांटे, कितना कम आएगा, शून्य तो नहीं आएगा ना, आएगा कम, पर वो शून्य के बराबर है। ठीक है, 1 रुपए का 140 करोड़ भाग करोगे कितना कम आएगा, पर 0 तो नहीं कह सकते उसको। ठीक है, तो यहाँ पे C जब x किसकी ओर टेंड होगा, 0 की ओर, कम होते 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 कहाँ चला जाए, 0 के पास चला जाए, 0 के बहुत करीब चला जाए। 0 के बहुत करीब मैंने 1/140 करोड़, 1 अरब, इतना 0 के करीब पहुंच जाए। ऐसी कंडीशन में B से C तक की लेंथ क्या होगी, टेंड टू 0, इक्वल 0 नहीं होगा, टेंड टू 0, 0 के समकक्ष होगा। ठीक है, BC की लेंथ, और AC की लेंथ है AB की इक्वल हो जाएगी। AC टेंड टू AB, AC टेंड टू AB, और BC इक्वल टू 0। तो जब BC के स्थान पे 0 लिख दोगे तो 0 के बटे में कुछ भी करो तो 0 आएगा। ठीक है, और AC के स्थान पे AB लिख दोगे तो AB कट के 1 बन जाएगा। ये प्रूफ करना है। तो जब S 0 की ओर टेंड होगा तो BC टेंड टू 0 और AC टेंड टू AB, तो AC के स्थान पे AB लिखोगे तो AB कट के cos S की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ABC टेंड टू 0 तो 0 अपॉन AC तो क्या आ जाएगा, sin S की वैल्यू 0। तो ये तभी पॉसिबल है जब S टेंड टू 0, तो इसीलिए लिमिट लगा देते हैं, लिमिट S टेंड टू 0 sin S इक्वल टू 0। S की वैल्यू 0 की ओर टेंड होने पर sin S की वैल्यू 0 होगी, और S की वैल्यू 0 की ओर टेंड होने पर cos S की वैल्यू 1 होगी। ये बोल रहे हैं कि जब x है 0 की ओर टेंड होगा, इसका मतलब s की सपोज करते हैं 30 डिग्री है, 0 की ओर टेंड होने का मतलब क्या है, कम होते 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 कहाँ की ओर जाए, 30 है तो 29 हुआ, 28 हुआ, 25 हुआ, कम होते होते फिर 2 भी होगा, फिर 1 भी होगा, 1/2 होगा, 1/1 करोड़ भी होगा, तो क्या होगा, वीर के बहुत करीब पहुंच जाएंगे, कम होता जाएगा s, तो जब 0 के करीब पहुंचेगा x,
तो सी बी के करीब पहुंचेगा, और जब सी बी के करीब पहुंचेगा तो ए सी की लेंथ ए बी के करीब पहुंचेगी, ए बी के करीब होगी, है ना, यानी ए सी की वैल्यू ए बी के इक्वल होगी। अरे सी पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा ना, तो ए सी की लेंथ ए बी की इक्वल नहीं होगी, कोसाइड हो जाएंगे दोनों। और कोसाइड नहीं है, कोसाइड हो जाए बोल रहे हैं, पर कोसाइड नहीं है, क्यों? 10:2 है ना, ठीक है। बहुत पास है, पर इतना पास है कि कोसाइड के बराबर है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? देन x tend to 0, then BC tend to 0 और AC tend to AB। इसीलिए इक्वल साइन नहीं लगाएं, टेंड लगाएं। Then equation first and second become, then so equation first and second become क्या बन जाएगी? इधर लिखते हैं ना, इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल टू BC के स्थान पे 0 अपॉन AC और यहाँ पे cos x, तो क्या लिखेंगे? AB अपॉन BC के स्थान पे AB, ये साइन x इज इक्वल टू 0 और ये दोनों कट के cos x इज इक्वल टू 1। दैट इज, ये तभी पास भी होगा जब s 0 की ओर टेंड होगा, ठीक है, तभी ये कंडीशन आने वाली है। तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में ऐसे कैसे बोलोगे? s की वैल्यू 0 की ओर टेंड होने पर cos s की वैल्यू 0 होती है और sin s की वैल्यू 0 होती है और cos s की वैल्यू 1 होती है। ये बोलना पड़ेगा ना कि s की वैल्यू 0 की ओर टेंड होने पर ऐसा होगा, ठीक है। तो s की वैल्यू 0 की ओर टेंड होने पर तो कैसे लिख देते हैं? लिमिट s टेंड टू 0 लिख दिए, ताकि आपको बोलना ना पड़े कि s की वैल्यू 0 की ओर टेंड होने पर cos s sin s की वैल्यू 0 होगी और s की वैल्यू 0 की ओर टेंड होने पर cos s की वैल्यू 1 होगी। इस प्रोसेस को लिखने का तरीका क्या है? कैसे लिख देते हैं? लिमिट x टेंड टू 0 sin s इज इक्वल टू 0 और लिमिट x टेंड टू 0 cos s इज इक्वल टू 1। यानी s की वैल्यू 0 की ओर टेंड होने पर sin s की वैल्यू 0 होती है, s की वैल्यू 0 की ओर टेंड होने पर cos s की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब ये प्रूव हो गया, दो रिजल्ट। आएगी को नोट फर्स्ट, साइन s का फार्मूला होता है s की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, s की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, s की पावर 5/5 का फैक्टोरियल, s की पावर 7/7 का फैक्टोरियल, s की पावर 9/9 का फैक्टोरियल, डैश डैश। अब cos s का फार्मूला होता है 1 माइनस x² का फैक्टोरियल प्लस s की पावर 4/4 का फैक्टोरियल माइनस s की पावर 6/6 का फैक्टोरियल प्लस s की पावर 8/8 का फैक्टोरियल, s की पावर 10/10 का फैक्टोरियल, डैश डैश इनफिनिटी तक। वहाँ पे 1 माइनस है। हाँ, साइन वाले में सभी ऑड पावर है, क्लास वाले में सभी इवन पावर है, अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव। जितना पावर उतना वो नीचे फैक्टोरियल। हाँ, जितना पावर उतना हाँ, ठीक है। अब तीसरा फार्मूला लिखते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ देखो, टू प्रूफ लिमिट x टेंड टू 0 sin x/x इज इक्वल टू 1। यदि इसको हम अपने तरीके से प्रूव करेंगे तो 2-3 पेज है, और ऐसे अग्रवाल के हिसाब से करेंगे तो 3-4 लाइन में आ जाए। आर अग्रवाल जिंदाबाद। चलो RS अग्रवाल जैसे करते हैं, ठीक है। इसको 2-3 पेज लगा सकते हैं आप। हाँ, नहीं सर, इसका मतलब चलो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड टू 0 sin x/x है तो 1/s पहले लिख लो और फिर sin s बाद में।
सहमत हो? साइन एस अपॉन एस को 1 अपॉन एस पहले लिख लिए साइन एस बाद, ठीक है। लिमिट एस टेंड टू 0 1 अपॉन एक्स लिखो, साइन एस का जो फार्मूला भी ये लिखे हैं इसी दिन के लिए लिखे थे। साइन एस का ये फार्मूला लगा क्या लिखोगे? एस की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल। ये सब फार्मूला भी आगे हम प्रूव करेंगे, ये वाले आगे ये सी बी इत्यादि करोगे ये सब। मैं इसके आगे डाल दूंगा सर। ठीक है, एस अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस एस की पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल, एस की पावर 7 अपॉन 7 का फैक्टोरियल डैश डैश। आप क्या करोगे? एस कॉमन ले लो, एस कॉमन ले लो तो कट जाएगा। लिमिट एस टेंड टू 0, एस कॉमन ले लिए, नीचे एस पहले से था तो 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल, एस की पावर 4 अपॉन 5 का फैक्टोरियल, एस की पावर 6 अपॉन 7 का फैक्टोरियल एस डैश डैश। लिमिट एस टेंड टू 0 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल, एस की पावर 4 अपॉन 5 का फैक्टोरियल, एस की पावर 6 अपॉन 7 का फैक्टोरियल। अब एस के स्थान पे 0 रख दो, 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 0 की पावर 4 अपॉन 5 का फैक्टोरियल, 0 की पावर 6 अपॉन 7 का फैक्टोरियल, तो क्या आ गया 1, प्रूव हो गया। हेंस लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब cos x अपॉन x इज इक्वल टू 1 नहीं होता, क्योंकि cos x का फार्मूला क्या था 1 माइनस से शुरू होता है ना, तो वहाँ x कॉमन लिए नहीं जा सकता, तो कटेगा कैसे नीचे वाला x? x अपॉन साइन x टू प्रूव। इसमें वही करना है। हाँ उसी प्रकार कर देना है, यही फार्मूला लगा देंगे, जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाएंगे। अभी देखो टू प्रूव लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे डिवाइड कर दो, एक्स अपॉन एक्स ये साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये एक्स से उड़ गया, लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स। अब लिमिट ऊपर नीचे दोनों में लगाओ, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 1, फिर लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, तो नीचे तो फार्मूला लग गया जो अभी प्रूव किए, ये x से डिवाइड कर दिए, तो नीचे तो फार्मूला लग गया जो अभी प्रूव किए हैं, और ऊपर x तो इसमें है ही नहीं कि x के स्थान पे 0 रखा जाए, तो इसका मान वैल्यू बने रहेगी 1 अपॉन 1। ये कांस्टेंट टर्म ना है, जब x होता तब x के स्थान पे हम 0 रखते, अब x तो है ही नहीं, इसको क्या लिखेंगे? सीधे उतार दो, तो 0.1 यहाँ बगल में फार्मूला लिख दो, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता, प्रूव कर चुके हैं आज ऊपर, 1 अपॉन 1 1 है। टू प्रूव लिमिट x टेंड टू 0 tan x upon x is equal to 1, tan x upon x is equal to 1, लिमिट s टेंड टू 0 tan s को क्या लिख दोगे? sin s upon cos x। वो लड़का फिर आपके के साथ जाता रहा होगा ना फिजिक्स पढ़ने के बाद, कि नहीं जाता? सत्यम सॉरी की बात कर रहे हैं ना, नहीं वो पहले निकल जाता है, 7-10 पे छोड़ते हैं सर उधर, और तो ये पहले ही चला जाता है। कौन सा था? सर छोड़ते हैं ना वो फिजिक्स, वो वाले वो तो साथ ही बजे निकल लेते हैं, जैसे 2-3 मिनट बच्चे का बैग पैक करने लग जाते हैं। अच्छा एक्सीलेंस वाले। तो चलो देखो
क्या आप नहीं जाते ट्यूशन? और मैं हाँ जाता हूँ सर, सप्तम दिखता नहीं, मुझे लगता है पहले निकल जाता हूँ। अच्छा। यहाँ तो फिर कोचिंग में पढ़ रहा होता है, पता नहीं बुक मेरे साथ। साइन एस अपॉन कॉस एस डिवाइडेड बाई एक्स। साइन एस अपॉन कॉस एस और डिवाइड को इनटू में बदलोगे तो क्या होगा? 1 अपॉन एस, कि नहीं? tan एस अपॉन एस का मतलब साइन एस अपॉन कॉस एस डिवाइडेड बाई एक्स, यही ना? यस सर। अब इसको क्या कर दूं? साइन एक्स को ले जाएंगे, साइन एक्स अपॉन एस कर दो इनटू 1 अपॉन कॉस कर दो। इस एस को इसके साथ मिला दिया ताकि ये फार्मूला लग जाए, और कॉस इसको अलग कर दिए। अब क्या होगा? अलग अलग करते हैं। लिमिट एस टेंड टू 0 साइन एस अपॉन एक्स, ये क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 अपॉन क्या होगा? कॉस एक्स। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। तो 1 इंटू इसमें अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग लिमिट लगाओ। लिमिट एस टेंड टू 0 1 और नीचे लिमिट एस टेंड टू 0 कॉस एक्स। तो ये तो फार्मूला प्रूव कर चुके हैं अभी। एस टेंड टू 0 कॉस एक्स इक्वल टू 1 होता है। दूसरा नंबर फार्मूला नहीं बताए हैं, एस टेंड टू 0 कॉस एक्स इक्वल टू 1 और साइन एक्स इक्वल टू 0। और यहाँ एस के स्थान पे 0 रखना था, इसमें है ही नहीं, तो कांस्टेंट वही रहेगा, 1 ही रहेगा। तो क्या होगा? 1 अपॉन 1 और ये होगा 1। अब बगल में फार्मूला लगा देना, लिमिट एस टेंड टू 0 कॉस एक्स इक्वल टू 1 होता है और लिमिट एस टेंड टू 0 साइन एस अपॉन एस इक्वल टू 1 होता है। ये दोनों फार्मूला यहाँ यूज हुए हैं। कौन जीरो क्या है? कौन सी डिग्री? कौन जीरो? कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, डायरेक्ट लिमिट भी रखोगे, हाँ वही। पर फार्मूले लगाओगे। मैं फार्मूला फिर कुछ दिन के लिए प्रूव किए हैं, वो भी है सर। ठीक है? अब देखो टू प्रूफ, अब एक्स अपॉन क्या है सर? टू प्रूफ लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन tan x इज इक्वल टू 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो s, तो tan s अपॉन s नीचे आ जाएगा, तो इसका फार्मूला लगा देंगे जो अभी प्रूफ किए हैं। लिमिट s टेंड टू 0 x अपॉन x और tan x अपॉन x। ये क्या लड्डू है क्या? लिमिट क्या बोल रहा था? एक बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना? नहीं, पहले बोला तो बहुत डिफिकल्ट है लिमिट। अरे तो फार्मूला अगर हम लोग तो मान लो धीमे भी चल रहे हैं, उधर साइड आओगे तो कब चलेगा ना? मेन एक्सरसाइज है। अरे कुछ भी नहीं है, ये लॉलीपॉप मैथ है बड़ा विज्ञान में। अरे सर अभी आप बोले कल आप बोले थे ग्रामिक मैथ आपसे कठिन होती है, बोले थे कि नहीं? हम कब? ये क्या है? कब? कोई भी मैथ कठिन नहीं है, सब मैथ। आप रोज आओ ट्यूशन, किसी दिन गैप बंद ना करो, ठीक है? कुछ भी नहीं है मैथ में, आपने कहा था। ठीक है? कब कहे थे जिसको? कभी हम नहीं कहे हैं मैथ को। आज तक हम एमएससी वालों को भी बोलते हैं कि इतना आसान है मैथ, तुम गिरामी की मैथ बोल देंगे हम। इजी है वैसे का मैथ। बहुत आसान है। अगर गिरामी में दिया 70% 80% भी लाओगे तो एमएससी में 90% ला सकते हो। ये प्रभु 1 अपॉन क्या होगा? tan s अपॉन s ये बनाया हैं? जब एक बार पापा के सामने बोला, बड़ा भयंकर नमस्ते करेंगे तुम्हारे। लिख लिए? ये यार ये वाला बच्चा है। ठीक है? हाँ। ये देख। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको मजा आ जाएगा। वो क्या सारे? नहीं हाँ। एक बचा लिमिट x दो, टेंड टू दो। 0 sin x इक्वल टू 1 और एक बचा लिमिट x टेंड टू नहीं कुछ सब हो नहीं गए, बचा सब हो गए। मैं एक्स्ट्रा डाल दिया था। अभी सोची पढ़ा दो टोटल सॉल्व हो गया। देखो लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर sin x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू निकालना। अब देखो कितना बढ़िया आएगा सॉल्व करते समय। रुकिएगा, होल्ड करिए सर। मोबाइल में जो होल्डर है रखे तुम होल्ड कर जाओगे। पहला क्वेश्चन, ठीक है? इसकी वैल्यू बताइए। साइन एक्स है ऊपर। हाँ, e की पावर sin x माइनस 1 अपॉन x। हाँ। ये क्या है सर? क्यों है?
अब तुम अभी किताब उधर पीछे पलटाओ ना, जो बोलते हैं हम पीछे उसे सब दिमाग में हमारे है ना, तो तुम पलटाओ ना, यहाँ सुनो पहले। ठीक है बोलिए। ठीक है, हाँ अब जो एक ही वैल्यू याद कर रहा था, याद नहीं आ रही थी। सबसे पहले आपको कौन कौन फार्मूले इसमें टकराने वाले हैं। पहला फार्मूला ये लगेगा, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन s इज इक्वल टू 1, जो कल प्रूव किए थे। यस और एक फार्मूला ये लगेगा भी, लिमिट s टेंड टू 0 साइन x अपॉन s इज इक्वल टू 1। ये दो फार्मूले इसमें लगेंगे, दोनों को एडजस्टमेंट कर दो, अपने आप आ जाएगा आंसर। क्या करोगे, देखो e की पावर, यहाँ विशेष ध्यान रखने वाली बात, e की पावर में s है और वही अपान में भी है और वही 10 टू 0 है, तब 1 होता है। तो e की पावर में जो है वही अपान में लाने की जरूरत है, और वही 10 टू 0 भी। तो e की पावर में साइन s है तो अपान में साइन s लाने की जरूरत है, और साइन s 10 टू 0 लाने की जरूरत है, तो 1 होगा। तो यहाँ पे e की पावर साइन s माइनस 1 अपान में किसकी जरूरत है आपको, साइन s की। तो हम साइन s से डिवाइड करेंगे तो साइन s को मल्टीप्लाई, अपान में साइन s आएगा तो साइन s को मल्टीप्लाई करें तो ये s साइन s के साथ कर देंगे, तो ये भी फार्मूला लग जाएगा। अपान में यहाँ साइन s की जरूरत है, अपान साइन s करेंगे तो इनटू भी साइन s करना पड़ेगा ना, और ये वाला s इस साइन s के साथ ले जाएंगे तो साइन s अपान s वाला भी फार्मूला लग जाएगा। अच्छा वो वाले जो ये वाला e की पावर में जो है तो वही e की पावर में जो होता है वही अपान में रहेगा, तो ये फार्मूला लगेगा। तो e की पावर s है तो यहाँ अपान में है, तो जब e की पावर साइन s था, अपान में साइन s की जरूरत है, तो हम साइन s से डिवाइड करेंगे इसको। तो जब साइन s से डिवाइड करेंगे तो साइन s को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये अन्याय होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो आगे स्टेप में, मैं समझ लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर ये क्या है साइन x और माइनस 1 अपान कर दिया साइन s। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन s को मल्टीप्लाई भी करेंगे, अपान अपन इसे किए हैं तो, और ये वाला s जो ये बचा है तो ये s इसके साथ मिला दिए, साइन से डिवाइड किए तो साइन को मल्टीप्लाई भी किया, जो अपान में पहले से था उस वाले s को इसके साथ लिख दिए। अब लिमिट अलग अलग लगा दो दोनों में, लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर साइन x और माइनस 1 अपान साइन x, और ये लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपान x, ऐसे। तो अगर यहाँ पे लिमिट अलग अलग नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जो पूरा जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें सिर्फ एक लिमिट लगाना उनमें पूरे में। हाँ, अलग अलग लगाने का मतलब फार्मूला में लगा सकते हो। जैसे लिमिट s टेंड टू a है, यहाँ fx इनटू gx है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंड टू a fx है इनटू लिमिट s टेंड टू a gx, अलग अलग इसको, ठीक है। लिमिट s टेंड टू a fx इनटू gs है, हाँ द लिमिट s टेंड टू a fx इनटू लिमिट s टेंड टू a gs। लिमिट अलग अलग दोनों में लगाया जा सकता है, एक साथ है तो वही दोनों इनटू में थे ना, ये और ये fx है, ये gs है, तो ये वाली लिमिट इसके साथ भी इसके साथ भी, वही तो बताया रीजन। रीजन काम पड़ गया। अब इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है, ये वाला, बसते दिक्कत है अभी, e की पावर में जो है वही अपान में है, वही 10 टू 0 भी होना चाहिए, वहाँ x यहाँ s बस है। तो देखो जब ये x से 10 टू 0 है तो दोनों साइड में साइन लगा दो, तो साइन s 10 टू साइन 0, तो साइन x से 10 टू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है नहीं, तो लिमिट ये क्या लिख दोगे, साइन दोनों साइड में लगा दिए तो 10 टू साइन 0 और e की पावर साइन x माइनस 1 अपान साइन x, और यहाँ लिमिट x टेंड टू 0 और ये साइन x अपान x, और इसको साइन 0 की वैल्यू होती क्या है, 0, जीरो शून्य। तो लिमिट क्या होगा, साइन x टेंड टू 0 e की पावर साइन x और माइनस 1 अपान साइन x, और ये क्या होगा, लिमिट s टेंड टू 0 साइन x अपान x। अब इसमें भी फार्मूला, इसमें भी फार्मूला, ये दोनों लग जाएंगे, यहाँ भी 1 लिख देंगे और यहाँ भी 1 लिख देंगे, क्योंकि e की पावर में जो है वही अपान में भी है, वही 10 टू 0 भी है। इसमें थोड़ा सा गलत हुआ ना, एक नंबर नहीं, सोल्यूशन पता नहीं कहाँ वह साइन एक्स वाला हम लोग देखे ही नहीं थे। आंसर फिर भी और आ गया जल्दी था, रहती है इसको। आंसर फिर भी आ गया था, सोचे वाह।
आंसर लगा थोड़ी होते स्टेप के नंबर लगते मैथमेटिशियन लोग ऐसे दिमाग में सकते हैं। देखो लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx, साइन as अपॉन साइन bs की वैल्यू निकालो। साइन as अपॉन साइन bx, देखो आप इसको क्या करोगे, लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax है, अपान में as की जरूरत है, साइन थीटा अपान थीटा का फार्मूला लगाने के लिए, साइन s अपान s वाला फार्मूला लगाना। जो अपान है तो as से हम डिवाइड किए तो s को मल्टीप्लाई भी कर दो, और यहाँ भी साइन bs है तो अपान में bs की जरूरत है तो bs से डिवाइड तो bs को मल्टीप्लाई भी। अब ये x इस x से कट गया, a अपान b कांस्टेंट है तो ये बाहर निकालो लिमिट के पहले, तो a अपान b लिमिट x टेंड टू 0, ये क्या लिख दोगे, साइन as अपान ax है, और अलग से लिमिट नीचे लगा दिए, लिमिट s टेंड टू 0 और साइन bs अपान bs। एक फार्मूला आप पढ़े हो, लिमिट सुनो, x टेंड टू a, यहाँ fx अपान gs है, इसको अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट x टेंड टू a fx और लिमिट x टेंड टू a gx, ऊपर और नीचे दोनों में लिमिट लगा सकते हो। डिवाइड हो रहा था, डिवाइड होगा इंटू होगा तब भी, दोनों कंडीशन, इंटू रहेगा तो दोनों में लिमिट लगाओगे, डिवाइड रहेगा तब भी अलग अलग लगाओगे, प्लस रहेगा तब भी लगाओगे, माइनस रहेगा तब भी सर लगाओगे। एक बात पूछनी थी, वो a और b a अपॉन b ऐसे लिखेंगे कि सिर्फ फर्स्ट वाली लिमिट में ही रखेंगे? ये एक्सेस काट दिए तो अपान भी बचा, हाँ। तो अपान भी को बाहर निकाल दिया। अच्छा वो बाहर, मतलब वो दोनों अपॉन से बाहर है। हाँ, कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल इसमें कंटेन नहीं है s, इसमें a और b के साथ s कंटेन नहीं है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी तो है। सर अब वो की जरूरत है वैल्यू। अब इसमें क्या है, s टेंड टू 0, साइन as अपान as है तो यहाँ as टेंड टू 0 होना चाहिए, साइन bs अपान bs तो यहाँ bs टेंड टू 0 होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो जब देखो s टेंड टू 0 हो, सुनो s टेंड टू 0 दोनों साइड में a का मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू 0 तो as टेंड टू 0 रहेगा कि नहीं, और जब s टेंड टू 0 दोनों साइड में b का मल्टीप्लाई कर दो, bs टेंड टू b इंटू 0 तो क्या होगा, bs टेंड टू b 0 रहेगा। तो s टेंड टू 0 को हम आवश्यकता अनुसार as टेंड टू 0 bs टेंड टू 0 लिख सकते हैं, इसकी वजह ये लिखी गई। ठीक है, तो क्या लिख दोगे अब अगले स्टेप में, a अपान b तो रहबे करेगा, यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट as टेंड टू 0, ये साइन as अपान ax, और लिमिट ये क्या होगा, bs टेंड टू 0 साइन bs अपान bs। अब इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो क्या आएगा, a अपॉन b। a अपान b इंटू 1 अपान 1, a अपान b, हाँ सही आंसर है किसी का। a अपान b आ गया। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और दे, हैं नहीं नहीं हिम्मत है, बहन को बुलाने जाओगे कि आज नहीं आई, नहीं आई है अभी, किधर आओगे? 5 हो गए ना? 5 बजे हैं। अरे 6 कहाँ है? ठीक हो जाओ, कल स्पेशल हम टाइप लोग यही सेकंड में पढ़ रहे थे क्या? क्या कल स्पेशल टाइप क्वेश्चन बताएंगे। मौका में लगता है सर, इसमें कंसेप्ट क्वेश्चन है। हाँ, जब मिस लीजिए। हाँ, बुक वाले ही क्वेश्चन पहले बता देते हैं। मस्त है एकदम।